नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, जो है गुरु ग्रह। गुरु, जुपिटर, जी हाँ, उनका ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि से। अब वह वृषभ राशि में आएंगे 1 मई 2024 को, और वह वृषभ राशि में ही रहेंगे 14 मई 2025 तक। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं। यह शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, मान सम्मान देने वाले होते हैं, यश देने वाले होते हैं, अच्छे कामों को करवाने वाले होते हैं, घर में मंगल कार्य करवाने वाले होते हैं, जॉब, गृहस्थी, इन सबको एक्सपेंशन करने वाले होते हैं। एक विस्तारवादी वाले ग्रह होते हैं जो आपको एक्सपेंशन की ओर ले जाते हैं, जो कि ग्रोथ दिलाते हैं, जो कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, इन ग्रह इस गुरु ग्रह का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुरु ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉजिटिविटी और शुभता प्रदान करना। यह जो जो गोचर है वह 12 राशियों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या रिजल्ट होंगे, यह व्यक्ति की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यह जो वीडियो है एक सामान्य वीडियो है, एक जनरल वीडियो है, और एक हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि एक आपके लग्न के हिसाब से मेष राशि और लग्न एक ही उसके हिसाब से 12 राशियों का कैसे प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो ग्रह है उसकी सप्तम दृष्टि तो होती है अन्य ग्रहों की जैसे, लेकिन इसके अलावा इनकी पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। और फिर ग्रह गुरु जो अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं उस पर भी उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम विचार करेंगे, देखेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह 1 मई को परिवर्तन होगा, और गुरु के ग्रह के एक मेजर प्लैनेट है, जैसे शनि, राहु, केतु है मेजर प्लैनेट, वैसे गुरु का भी एक जो ट्रांजिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसके शुभ परिणाम कई लोगों को समय से पहले ही दिखने लग जाते हैं। जैसे 1 मई को परिवर्तन हो रहा है तो कई लोगों को इसके परिणाम थोड़ा सा पहले भी नज़र आने लग गए होंगे, नहीं तो आने लग जाएंगे। तो यह गुरु के एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गुरु पति का कारक भी होता है। गुरु मान सम्मान, शिक्षा, न्याय और बहुत ही अच्छी तरह चलने वाला ग्रह और बहुत ही शुभ ग्रह होता है। तो अब हम देखेंगे कि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की, और देखते हैं उनका ट्रांजिट कैसे जाएगा। गुरु का ट्रांजिट 1 मई 2024 से जो होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट सप्तम ट्रांजिट है, तो सप्तम ट्रांजिट उनके लिए है शुभ ट्रांजिट है, और सप्तम भाव में आकर यह लग्न को ही देख रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी को भी अच्छा करेगा। और आपके अगर विवाह के योग हैं, या आपकी जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो उनके विवाह होने के चांसेस हैं। पहले बात करते हैं लग्न की। जी हाँ, आपके लग्न को बहुत अच्छा करेगा, आपकी पर्सनालिटी एक निखर के आएगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आप सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपके काम जो अटके हुए हैं वह आपके बनने लगेंगे, ऐसी आपकी गोचर नजर आ रहा है। सप्तम भाव में जो गुरु विराजमान है वह आपको एक ऐसी स्थिति लाते हैं जहां आपके काम जो है वैवाहिक स्थिति से भी आपके अच्छे बनने वाले हैं। अगर आपकी विवाह नहीं हो रहा है तो आपको लड़की ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, या लड़का ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, मिल नहीं रहा है आपको आपके मन मुताबिक, तो वह समय आ रहा है कि आपको आपका मनचाहा दाम्पत्य जीवन साथी मिल सके। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में भी हैं उनके लिए भी एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा योग है। व्यक्तिगत रूप से अगर वह अपनी कुंडली दिखाएंगे और ग्रहों की दशा देखेंगे तो और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यह ट्रांजिट उनके लिए अच्छा है। जो लोग दूसरे बार विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है, क्योंकि कई लोगों का विवाह होता है, कई कारण से नहीं चल पाता है, या और भी कोई परिस्थिति होती है घर की, तो वह अगर दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यह समय अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके घर में कोई ऐसी शुभ समाचार भी रिश्ता नजर आ रहा है, जैसे कोई
संतान योग है या कोई खुशखबरी है, वह भी अच्छी नज़र आ रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान के अलावा आपके धन में भी आगमन में भी बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है, आपके इंक्रीमेंट हो सकती है, या आपका कोई रुका हुआ धन किसी तरह से वह जो रुका हुआ था वह आ सकता है। कोई ना कोई ऐसी स्थिति हो रही है कि धीरे-धीरे जैसे ही ट्रांज़िट बढ़ता रहेगा, आपके आय के विकल्प भी बढ़ते रहेंगे आने के। तो आप इस पे आप आय की दृष्टि से आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं और यह अच्छा रहेगा। आपके संतान के हिसाब से भी यह समय अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है पंचम भाव का और दूसरे भाव का स्वामी है, तो आपका संतान का स्थान भी अच्छा है। आपके घर में और परिवार में अच्छा वातावरण बनेगा। कोई ना कोई, जैसा मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई शुभ समाचार या कुछ शुभ घटना घर में संभव नज़र आ रही है, होगी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट आपको ये देखना है कि आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस पीरियड में। कोई भी उनको अगर कोई इसी तरह की कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है तो आप उनका ध्यान रखिए, कोई स्थिति उनकी डिटीरियोरेट ना हो, और उनका आपको ध्यान रखना है। कोई डॉक्टर का मेडिकल का चेकअप कराना है, कुछ कराना है, तो उस पर आप विचार करिएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि यह गुरु जो है नवम भाव से आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है, तो आपका छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या कुछ है, तो वह आपको उस पे थोड़ा-सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ भाइयों-बहनों से कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट नज़र आ रहा है, जिसमें आपको यू नीड टू वर्कआउट, यू हैव टू यूज़ योर ओन कॉन्शियस। आपको थोड़ा दिमाग खुद लगाना है, विवेक खुद लगाना है, कैसे बात करनी है, कैसे आपको व्यवहार रखना है। ओवरऑल यह ट्रांजिट आपके लिए एवरेज है, अबव एवरेज कहूँगा इनफैक्ट। तो उसके लिए आप एक उपाय मैं अब आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हरि स्तोत्रम का पाठ सुनें या फिर करें, तो आपके लिए यह ट्रांजिट और अच्छा हो सकता है, और आपकी जो रुकावटें हैं उनको धीरे-धीरे हटने का भी आपको अवसर मिलेगा ऊपर वाले की कृपा से।